प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 6। आइए शुरू करते हैं। आकलन 6। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती हैं। ये धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास की कहानी कहती हैं। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे, साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। तो विद्यार्थियों, ये हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक गद्यांश था, हमने इसको पढ़ा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1। हमारा ऐतिहासिक गौरव है सांस्कृतिक धरोहर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई नहीं। तो ऐतिहासिक गौरव क्या है? सांस्कृतिक धरोहर। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2। हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे समृद्ध, विश्व की सबसे कमजोर, साधारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसी है? विश्व की सबसे समृद्ध। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है विदेशों से, अपने पूर्वजों से, विदेशी संस्कृति से, कोई नहीं। तो सांस्कृतिक विरासत हमें किससे जोड़े रखती है? अपने पूर्वजों से। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 4। सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति प्लस क, संस्कृति प्लस इक, सम प्लस संस्कृतिक, सास प्लस कृति। तो सांस्कृतिक शब्द संस्कृति प्लस इक से बना है। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 5। हमारे सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं? तो लिखेंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत में स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएं इत्यादि चीज़ें समाहित हैं। अगला प्रश्न 6। सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? तो लिखेंगे
सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से जोड़े रखती है। हमारे क्रमिक विकास के बारे में बताती है। इनसे हमारा ऐतिहासिक गौरव विद्यमान है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 7, हमारे क्रमिक विकास को कौन बयां करता है? तो लिखेंगे हमारे क्रमिक विकास को सांस्कृतिक धरोहर बयां करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला है प्रश्न 8, नीचे दिए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करना है। ये पहला वाला ये चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये अगला देखिए, ये चिन्ह, ये है अल्प विराम। हम इसका भी प्रयोग करेंगे। राम अल्पविराम, श्याम और राधा दिल्ली गए थे। तो यहाँ हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। अगला ये वाला जो चिन्ह है, ये है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। वाह, क्या सुंदर चित्र है। ये हमने विस्मय सूचक शब्द का भी प्रयोग किया। समझ में आया? तो विद्यार्थियों, अगला है प्रश्न 9, इनके बारे में लिखिए। अध्यापक और कुम्हार। तो हम अध्यापक के बारे में लिखेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कुम्हार लिखेंगे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है।
चलिए अगला है प्रश्न 10। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं और वाक्यों में प्रयोग करना है। आम, आम का अर्थ क्या होता है? साधारण। और आम का अर्थ होता है फल का नाम। एक प्रकार का फल भी होता है और साधारण भी होता है। तो साधारण के बारे में लिखेंगे सच्चा नेता आम नागरिकों के बारे में सोचता है। अगला है आम, आम का अर्थ फल भी होता है। तो हम लिखेंगे आम फलों का राजा होता है। अगला है दूसरा हल, हल का अर्थ होता है समाधान और एक औजार भी होता है, एक प्रकार का औजार। समाधान के रूप में हम इसके बारे में लिखेंगे कठिन प्रश्न का हल मुश्किल से मिलता है। और एक औजार के रूप में लिखेंगे किसान खेत में हल जोत रहा है। तो एक प्रकार का औजार भी हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में आकलन 6 को समझा। आप भी इसका समझते हुए अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।